माताएं एवं भक्त लोग संत लोगों की भजन एवं प्रवचन जीवन जागृति के सूत्र सुन रहे हैं। अभी राजस्थान के बॉर्डर पर हरियाणा में 2 प्रोग्राम थे, 2 दिल्ली में थे। वहीं पानी बदलता रहा तो कुछ जुकाम हो गया है। परसों लौटे थे शाम को। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। थोड़ा हम गहराई से समझें। वेदराम जी जो रिटायर्ड दरोगा जी हैं, वो आश्रम पर गए थे। बड़ी सरल भाषा में बातचीत की, हमें बड़ा अच्छा लगा। दरोगा पद पर रहे और एकदम इतना विनम्रता से बात किए। फिर परिवार के संबंध में पूछा तो कहा, गुरुजी तीनों लड़के सर्विस करते हैं, छोटी बड़ी। उन्होंने बहुत ऐसी बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं की, बहुत सरल ढंग से, और कहा कि हमारे तीनों बेटे और कोई भी दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करते। तो हमें एकदम अच्छा लगा, क्योंकि सच बात ये है, जितने भी संत महापुरुष आए वो जीवन जीने की कला सिखाते रहे। क्योंकि हमारे पास धन हो, मकान महल हो, गाड़ी घोड़ा वाहन सभी चीजें हों, लेकिन हमारा जीवन गंदा हो तो आखिर क्या फायदा हुआ। जब भोजन की बात आई, हम लोग जल्दी जल्दी आए। आने के बाद इधर व्यवस्था देखी, इधर व्यवस्था नहीं हो पाई। तब तक उनके लड़के की बहुओं ने भोजन तैयार कर दिया और एकदम बड़ी फुर्ती से, बड़ी लगन और उत्साह के साथ हमने देखा। जहां बहुत पुराने भक्त हो गए हैं, हमें तो लगता है कभी कभी भक्ति पुरानी पड़ गई। ये कबीर साहब को भी झेलना पड़ा। भक्ति पुरानी पड़ गई, चोखा पड़ गो ज्ञान, श्रद्धा रही सो घट गई, ताई से जीव हैरान। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो बहुत पुराने भक्त हैं, अमुक महंत अमुक गुरु के सामने के, लेकिन सारे दुर्व्यसन प्रयोग करने लगे और सब कुछ जीवन बिगाड़ लिया, परिवार के संस्कार बिगड़ गए। आखिर भक्ति से क्या लाभ हुआ। तो हम एक बात से शुरू करेंगे आज की बात। एक ऐसा ही मध्यम परिवार था। तो उस घर के सभी सदस्य बड़े प्रेम से रहते थे। आपस में सामंजस्य और प्रेम था। एक दूसरे से सलाह से काम करते थे, एक दूसरे से राय मशवरा लेते थे। एक दिन 4 बजे के टाइम उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। घर मालकिन निकल के जाती हैं। जैसे ही किवाड़ खोले, फाटक खोले, देखती क्या है कि 3 लोग खड़े थे। घर मालकिन ने पूछा कि भाई आप लोग किससे मिलना चाहते हैं, इतनी जल्दी जल्दी आने का क्या कारण है, आप लोग अपना परिचय दीजिए, आपसे निवेदन है। बड़ी मधुरता में बात की। उन लोगों ने बताया कि आपके परिवार की भक्ति और आपके परिवार की प्रेम
आपके परिवार के सामंजस्य, ये सब परिवार की भक्ति, आपके परिवार का सामंजस्य, प्रेम, ये सब देख करके हम लोग खुश होकर के आए हैं। हम लोगों का परिचय है, जो सबसे आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं। इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं। सभी लोग जानते हैं लक्ष्मी धन को कहते, यश मान सम्मान को कहते, प्रेम आत्मीयता के प्रेम को कहते। ये तीन लोग आए हैं आपकी भक्ति पर खुश होकर के, लेकिन शर्त एक है, तीनों में से आपके घर में एक ही रहेंगे। बताओ तीनों में से किसे लेना चाहोगी? घर मालकिन बहुत ही बुद्धिमान थी। घर मालकिन ने क्या कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे, आपसे निवेदन है कि हम बिना अपने मालिक साहब और घर वालों की राय के बिना कोई आगे कदम नहीं रखती। हम लोगों की विशेषता है कि एक दूसरे से पूछ जरूर लेते हैं, राय जरूर ले लेते, और इसीलिए हम लोगों में प्रेम है। तो हम थोड़ा अपने आपस में राय मशवरा करके आपको बता रहे हैं। वो घर मालकिन अपने मालिक साहब के पास गई और ये कहा कि अपने लोगों की भक्ति पर खुश होकर के अपने दरवाजे पर तीन लोग उपस्थित हैं। आगे लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं। उन्होंने ये कहा कि तीनों में से एक लोग तुम्हारे घर में रहेंगे, बताओ किसे लेना चाहोगी? तो आप लोग बताएं किसे चाहोगे, हम लोग उसे ले आए। घर मालिक भी बहुत बुद्धिमान थे। आज लोग धनवान बनना चाहते हैं, पदवान बनना चाहते हैं, प्रतिष्ठावान बनना चाहते हैं, सुंदरतावान बनना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान कहाँ बनना चाहते, विद्यावान कहाँ बनना चाहते, आचरणवान कहाँ बनना चाहते, भक्तवान कहाँ बनना चाहते। तो घर मालिक ने क्या कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी बहुत लोगों के पास थी। लंका का जो रावण था उसके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। बताते हैं सोने की लंका थी। सोने की लंका न हो लेकिन प्रचुर मात्रा में सोना था, वहां धन दौलत था। घर मालिक ने कहा कि लक्ष्मी तो रहने दो, क्योंकि दुर्योधन के पास लक्ष्मी बहुत थी, कंस के पास लक्ष्मी बहुत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास के अंतर आए, बड़ी लक्ष्मी, बड़े सोना चांदी रहा, लेकिन सब एक हारे ज्वारी के भांत हाथ झाड़ते हुए, कपड़े झाड़ते हुए यहां से चले गए। अतः लक्ष्मी को रहने दो और यश को भी रहने दो, क्योंकि योग्यता के बिना ज्यादा मान सम्मान किसी का हो जाए वो भी पतन का कारण होता है। मैंने देखा कई विद्यार्थी बड़े इंटेलिजेंट रहते हैं पढ़ने में, और जब ज्यादा मान सम्मान उन्हें मिलने लगता है तो वो एकदम 0/0 रह गए। इसी तरीके से वही नहीं, ये कहा है राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ बहुत सुंदर खाने को मिले, बहुत बड़ी दक्षिणा मिले, भाग भाग के दौड़ दौड़ के जाते हैं। ये क्या है? ये मन का बहुत ओछापन। तो इसलिए यश को भी रहने दो, लक्ष्मी को रहने दो, यश को रहने दो। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ। अपने घर में प्रेम रहेगा तो हम लोग चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वर्ग उपस्थित रहेगा।
अतः अपने घर में प्रेम को ले आओ। घर मालकिन जाती हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं कि भाई हम लोगों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। तो उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। घर मालकिन आगे आगे जाती हैं, एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित हो गए। दो कुर्सियां और बढ़ाई, तीनों लोगों को जलपान दिया बड़े अच्छे तरीके से सादर के साथ, और इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भाई महाराज लोगों एक बात बताओ, अभी तो कहते थे कि तीनों में से एक ही आएंगे, लेकिन अब तो आप तीनों लोग उपस्थित हो गए। तो उन लोगों ने कहा कि बात ये है, आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन बुद्धि में भी होशियार हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, अगर आप यश को मांगते तो यश अकेला आता। आपने प्रेम को मांग लिया, जहां प्रेम रहेगा तो लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, और जहां प्रेम और लक्ष्मी होंगे वहां यश तो अपने आप रहेगा। अब आपके घर में तीनों को रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहा है कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर न आए कोई कभी परेशानी। ये सत्संग का सच्चा पहलू है, ये सत्संग की जड़ है। यथार्थ में सत्संग और भक्ति की जड़ यहीं से निकलती है कि हमारे अंदर सच्चा प्रेम होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, लेकिन पंडित न आ सका। अगर वो ढाई अक्षर सत्य का पढ़ ले, सत्य में ढाई अक्षर हैं, तो उसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो सकता। जो हम मंत्र कह रहे थे, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। प्रेम कहां होगा? जहां त्याग भावना होगी। और त्याग भावना कहां होगी? जहां सेवा भाव होगा। किसी भी परिवार में जब सेवा भाव होता है तो दूसरे के प्रति त्याग भाव होता। हमने वो जमाना देखा है अपने विद्यार्थी जीवन में, जब कंबाइंड परिवार रहते थे, लोग साजे साजे रहते थे, 25-25, 30-30, 35-35 लोग साजे रह लेते थे। एक ही चूल्हे पर रोटी होती थी, तो जो माता भोजन बनाती थी, परसते परसते सब्जी खत्म हो जाती थी, तो जो बाद में जिन्होंने भोजन बनाया वो चटनी से रोटी खा लेती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी आज हमें सब्जी नहीं मिल पाई। आज क्या होता है, अगर घर में कोई अच्छी चीज बन गई तो उसे पहले से निकाल के फ्रिज में रख दिया जाता कि पता नहीं बाद में रहे कि न रहे। कहाँ प्रेम आएगा, कहाँ सामंजस्य आएगा, कहाँ त्याग भावना आएगी, कहाँ भक्ति भावना आएगी। तो इसलिए जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। यथार्थ में जहां त्याग भावना होती है वहीं प्रेम होता। दो भाई थे सगे, और उनके घर में कोई फंक्शन होना था, तो उनके पिता भी जीवित थे और बड़े भाई की शादी हो गई थी, छोटे भाई की होना बाकी थी। बड़े भाई की बहू आई थी, और बहू जब आती है कुछ दिनों के बाद, वो देहात में कहते हैं करैया छुई जाएगी, तो रिश्तेदारों को मुख्य को बुलाते हैं, किसी मान्य को बुलाते हैं, और बहू उस दिन भोजन बनाती है, सभी लोग पाते हैं। तो उस बहू के ससुर ने क्या काम किया, उसने कहा क्यों ना थोड़ा देसी घी ले आए, देसी घी में बहू बनाएगी, सब लोग प्रेम से खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो
उनकी परिचित में घी, देसी घी रखा था। वो गए तो अक्सर पहले लोग जो मिट्टी की मलैया होती थी, हड़िया जैसी छोटी होती थी, उनमें घी रखा जाता था। तो एक 2-3 किलो का घी हड़िया में रखा था। तो वो ले आए वहां से उनके ससुर साहब लाए। तो क्या होता है, जैसे ही दरवाजे पर आए, उनकी जो पत्नी थी, उस बहू की सासू माँ, उनको पता था कि मालिक साहब घी लेने गए हैं कहीं से। वो आहट देख रही थी, जैसे ही आवाज जैसी मालूम पड़ी, वो तुरंत गई और अपने पति महाराज पे से घी का घड़ा ले लेती हैं। इस बात को बहू ने देखा कि हमारी सासू माँ घी का घड़ा ला रही हैं, तो बहू आगे बढ़ती है और सासू माँ से घी का घड़ा ले लेती है कि लाइए माँ, मैं ले चलती हूँ, आप बड़ी बूढ़ी हैं, मैं ले चलती हूँ। और बहू ने जैसे ही सासू माँ से घड़ा लिया, उसका साड़ी में पैर फंस जाने से पैर फिसल गया और घी का घड़ा पक्की फर्श पर गिरा। घी का घड़ा सब गिर पड़ा, बहू भी गिरी और सासू माँ एकदम बहू को उठाती है, कहती है, बेटी कहीं चोट तो नहीं लग गई। बेटी क्या कहती है, माँ मुझे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि घी सब खराब हो गया, पता नहीं मेरी कितनी डांट पड़े। तो सासू माँ ने क्या कहा, बेटी इस बात की कतई चिंता मत करो, घी खराब हो गया, हो जाने दो, घी तो और आ जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को चोट नहीं लगी, ये सबसे बड़ी जीत की बात रही। उस बहू का हृदय गदगद हो गया। उसने कहा कि मेरी सासू माँ क्या मिली, एक देवी मिल गई मुझे। अगर इसी जगह पर कोई दूसरी होती तो ये कहती, पगली कहां से आई, सारा घी खराब कर दिया, घी का ऐसे आ जाता, 50 उल्टी कहती। लेकिन मेरी सासू माँ ने बेटी के अलावा दूसरी बात नहीं की और मेरी चोट को सहलाया और घी खराब होने की कोई चिंता नहीं की। ये सासू माँ नहीं है, मेरी माँ से भी बड़ी है। अब सासू माँ बहू को बेटी कहती है और बेटी सासू माँ को माँ कहती है, और यहां तक है ऐसे खुशी में दोनों रहती हैं। शायद इतना मीठा व्यवहार किसी में न होगा। उस दिन क्या हुआ, उस दिन तो फंक्शन हुआ ही, घी दूसरा आया, फंक्शन हुआ, फंक्शन निपटाया गया। साल 2 साल के बाद क्या होता है, एक दिन संयोग ऐसा पड़ा कि सासू माँ और उनकी बेटी जो बहू थी, दोनों मार्केट गई थी और मार्केट से लौट रही थी। लौटते में एक केले के छिलके पर सासू माँ का पैर पड़ गया और सासू माँ गिर गई और गिर करके उनका पैर टूट गया। पैर टूट गया और बेटी ने तुरंत उठाया, उनकी बहू ने तुरंत उठाया कि माँ कहीं चोट तो लगी। तो सासू ने कहा, बेटी लगता है पैर टूट चुका। बेटी तुरंत अपने पतिदेव के लिए सूचना करती है। वो लड़का आया, उसने माँ को एक एम्बुलेंस बुला करके और तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। और वो बहू उस सासू माँ की मशीन की भांति सेवा करती है। उसका इस तरीके से पैर टूटा था, न टट्टी के लिए जा पाती थी और न पेशाब के लिए जा पाती थी। सब वो स्वयं टट्टी पेशाब करा के, उसकी सफाई करके, कपड़ों को धो करके, बिल्कुल जैसे एक बच्चे की सफाई करते हैं, ऐसे वो अपनी सासू माँ की बहु सेवा कर रही थी।
इसी बीच उस बेटी की यानी उस बहू की माँ आती है, जिस सासू माँ की समधिन, यानी उस बहू की माँ आती है देखने के लिए। उस समय वो बहू सासू माँ की टट्टी पेशाब साफ कर रही थी, कपड़े साफ कर रही थी, कपड़े बदल करके साफ किए और साफ करके कि वो माँ की तरफ आई, कुछ पूछा पानी आने के लिए। तो उसकी माँ नाक भौं सिकोड़े थी और क्या कहती है कि बेटी तेरा तो नरक हो गया, क्या तुझे अपनी सासू माँ की ये टट्टी पेशाब करने में दुर्गंध नहीं लगती? मेरी तो नाक फटी जाती, तुझे दुर्गंध नहीं लगती? कोई और सेवा करने के लिए नहीं है? ये उस बेटी की माँ ने कहा। बेटी क्या कहती है अपनी सगी माँ से? माँ, सासू माँ की टट्टी पेशाब में घी की सुगंध आ रही है, घी की सुगंध आ रही है। कहाँ घी की सुगंध आ रही है? जिस दिन वो बेटी फर्श पर गिरी थी और उसके कूले में चोट लगी थी और घी सब खराब हो गया था, तो सासू माँ कहती थी बेटी का जो चोट लगी थी उसे सहलाती है, कहती है कि बेटी कहीं चोट तो नहीं लग गई, और घी सब खराब हो गया था। तो उसी दिन मैंने जान लिया था कि मेरी माँ से मेरी सासू माँ ज्यादा बड़ी माँ है। और उसी घर में कुछ दिनों के बाद सासू माँ ठीक हो जाती है और 2-1 महीने के अंतर से एक फकीर भिक्षा मांगने के लिए आता है और दरवाजे पर आवाज लगाता है कि भाई माँ मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, हमें भूख लगी है। तो भाई बहू अंदर से आवाज देती है, साधु जी थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करिए, मैं अपने एक देवी की सेवा कर रही हूँ और जैसे ही हम देवी की पूजा कर लेंगे सेवा कर लूंगी और वैसे ही आपके लिए थाली में भोजन परोस के ला रही हूँ, आप प्रेम से भोजन करिए। वो फकीर वो साधु दरवाजे पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। तब तक 10-5 मिनट के बाद साफ सुथरे होकर के वही बेटी वही बहू थाली में बड़े अच्छे तरीके से भोजन परोस के लाती है और महात्मा जी के कमंडल में रखती है बड़े प्रेम से। इसी बीच साधु को जिज्ञासा जगी। साधु ने कहा, बहन एक बात बताओ, अभी आप किस देवी की पूजा कर रही थी, किस देवी की सेवा कर रही थी? तो वो बहू क्या कहती है कि साधु जी हम उस देवी की पूजा कर रही थी जिस देवी से मेरे सुहाग का जन्म हुआ। आप समझ सकते हैं, सुहाग कहते हैं पति को। पति का जन्म कहां से होता है? सासू से। सासू माँ की, सासू माँ वो देवी होती है जिससे हर किसी बहन के सुहाग का जन्म होता। तो बहू बोली, साधु जी मैं उस देवी की पूजा कर रही थी जिस देवी से हमारे सुहाग का जन्म हुआ, वो सासू माँ की सेवा कर रही थी। तो इस तरीके से ये सत्संग घटित होता है, ये भक्ति घटित होती है। हम कह रहे थे जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने, उस घर न आए कोई कभी परेशानी। सत्संग वो नहीं होता जो हम बहुत ज्ञान की बातें कह लेते हैं, भजन गा के सुना लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, ये सत्संग नहीं होता। आप याद करिए, जब उत्तानपाद का बेटा, राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था, तब उसकी जो सौतेली माँ सुरचि थी उसने चांटा लगाया ध्रुव को और ये कहा, खबरदार कभी भी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। हालांकि बड़ी रानी का पुत्र था। तो ध्रुव के अंदर एक रिएक्शन हुआ, एक प्रतिक्रिया हुई, एक जागृति आई। ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, राजा की गोद और राजा की गद्दी से कोई बड़ी चीज होती है क्या?
माँ को समझते देर न लगी। माँ ने धैर्य बंधाया, बेटा चिंता मत करो, जो सत्य आत्म परमात्मा की बोध है, आत्म परमात्मा की स्थिति है, आत्म परमात्मा की शरण है, वो राजा की गोद और राजा की गद्दी दोनों से बड़ी चीज है। 5 वर्ष का बालक अपने भजन साधना के लिए लग जाता है। बताओ यहाँ पर कौन सी पोथी पढ़ी गई, कौन सा ज्ञान कहा गया, उसके अंदर एक परिवर्तन हुआ। आज जिन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं, जो विश्व में सूर्य के समान चमक रहे हैं आध्यात्म क्षेत्र में, और विश्व ने गुरु के रूप में स्वीकार करता है, उनके जीवन को तो याद करके देखिए। जब वो शादी के बाद 27 वर्ष की अवस्था में, जब उनका एक राहुल नाम का बेटा पैदा हो चुका था और वो रथ पर सवार होकर के अपना उद्यान घूमने जा रहे थे अपने नौकर के साथ, उस समय उन्होंने सबसे पहले सिद्धार्थ ने क्या देखा, एक लाठी के बल झुका हुआ व्यक्ति जा रहा है। सिद्धार्थ की दार्शनिक बुद्धि थी, फिलोसफर की बुद्धि थी। उन्होंने देखा आखिर ये कैसा आदमी है। राजा ने इस भय से कभी ऐसी चीजें देखने नहीं दी थी। सूखी पत्तियां, सूखे फूल भी नहीं देखने दिए थे। कोई गरीब दीन दुखी अपाहिज देखने नहीं दिया था, कोई बड़ा बूढ़ा नहीं देखने दिया था, ऐसा नहीं देखने दिया। लेकिन जब वृद्ध उस बूढ़े को, झुके हुए को देखते हैं जिसकी पसलियां चमक रही थी, सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, भाई सारथी ये कैसा आदमी है? सारथी ने कहा, सरकार ये बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा। तो सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी एक बात बताओ, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, बिल्कुल सरकार, आप भी बूढ़े होंगे। सारथी से पूछा, क्या तुम भी बूढ़े होगे? सारथी ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं भी बूढ़ा होऊंगा। सिद्धार्थ ने पूछा, ये बताओ यशोधरा भी बूढ़ी होगी क्या? हाँ यशोधरा भी बूढ़ी होगी। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। जो 27 वर्ष के यंग ब्लड जिनका है, बिल्कुल जवान है, और उनके अंदर परिवर्तन आ गया। किसमें? मन में। शरीर तो जवान है, लेकिन आज एक मन बूढ़ा हो गया। आज उनका मन एक फिलोसफर बन गया, एक दार्शनिक, आध्यात्मिक दार्शनिक बन गया। वो मन से बूढ़े उसी क्षण हो गए। आगे जाते हैं, एक अर्थी पर लोग जा रहे थे, पीछे पीछे दौड़ आ रहे थे। एक अर्थी पर सब लिए जा रहे थे, पीछे लोग दोहरा रहे थे, राम नाम सत्य है, या सत्य नाम सत्य है। जो अपने अपने अनुसार जो कहते हैं वो कहते जा रहे थे। सारथी ने सिद्धार्थ ने सारथी को पूछा, भैया सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? तो सारथी ने कहा, सरकार ये डेड बॉडी है, मृतक शरीर, ये मर चुका है और इसे ले जाएंगे, या तो जला देंगे, या जल में फेंक देंगे, या इसे जमीन में भू समाधि दे देंगे। सारथी से पूछा सिद्धार्थ ने, क्या मैं भी मर जाऊंगा? कि हाँ सरकार, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये सत्य, मृत्यु सत्य है। जीवन क्षणिक है, लेकिन मृत्यु ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगे, सब मरेंगे। सिद्धार्थ ने क्या क्या कहा? सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। 27 वर्ष की भरी जवानी में शरीर से तो वो जीवित है, लेकिन उनका मन उसी क्षण मृतक रूप हुआ। लेकिन हो क्या रहा है, संसार में क्या होता है, ज्यों ज्यों काया होए पुरानी, ममता पैते चढ़े जवानी। काया पुरानी होती रहती है और ममता, तृष्णा, ये सब बढ़ती रहती है अपने आप। बुद्ध ने कहा, तो सिद्धार्थ ने कहा, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। आगे जाते हैं, जब उद्यान में पहुंचे तो पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक साधु
अपने ध्यान में बैठे थे, विपश्यना में बैठे थे, तो वहां देख करके सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी एक बात बताओ, ये व्यक्ति अकेला क्यों बैठा और कैसा व्यक्ति है? सारथी ने कहा, सरकार, दुनिया में अगर जन्म लेने के बाद जीवन की जीने की कला, जीवन जीने की सफलता है तो इन्हीं की है। इन्हें जीवन जीने की भी कला है और जीवन जीने की भी सफलता। ये अपने अविनाशी के भजन में लगे हुए हैं शांत एकांत में, और ये सारे सांसारिक भव बंधन से मुक्ति, स्वयं अभी मुक्त हैं और आगे भी मुक्त रहेंगे। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, सारथी रथ लौटाओ, अब हमें इस दुखालय से दुख निवृत्ति का साधन खोजना। दुख आखिर क्यों है और दुख निवृत्ति कैसे हो, ये प्रश्न उनके अंदर जग गए। और रथ लौटा करके आधी रात पर कंथक नाम का घोड़ा लेकर के आमी नदी पार करके और हमेशा हमेशा के लिए वो एक व्रत जीवन हो गया उनका। और वही बुद्ध आज आध्यात्म क्षेत्र में विश्व के आकाश मंडल पर एक सूर्य के समान चमक रहे। आखिर क्या हुआ? उनके जीवन में परिवर्तन आया, उन्हें जीवन जीने की कला आई, उन्होंने संसार को दुख रूप देखा और उससे दुख निवृत्ति के लिए वो निकल पड़े और बुद्धत्व को प्राप्त हुए। बुद्धत्व कोई ऐसा नहीं है कि बुद्ध धर्म का ही उस पर ठेका हो। कई बुद्ध पुरुष हुए जिसे सत्यत्व भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझें। वही नहीं, एक स्वामी विवेकानंद, ये भी जवानी में वैराग्य लिए थे। और इसी तरीके से कई संत, एक रज्जब साहब हुए हैं, ये जैसलमेर की तरफ, जैसलमेर में उनके परिवार के गुरु रहते थे दादू साहब। उनकी बारात जा रही थी, जैसलमेर में ही उनकी बारात चढ़ रही थी। वो घोड़े पर दूल्हा बने मोर को रखे जा रहे थे। दादू साहब का आश्रम पड़ा। तो रज्जब ने सोचा शायद परिवार वालों का इशारा भी होगा कि गुरु का आश्रम आगे पड़ेगा, उतर करके उनके नतमस्तक हो लेना। तो वो उतर करके और दादू साहब के चरणों को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। नजदीक जाने पर दादू साहब ने पहचाना कि ये तो रज्जब लड़का है। उनका रज्जब नाम था। उस समय शायद 13 साल की अवस्था होगी। तो उन्होंने कहा कि उनके मुख से अचानक निकला, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर धारा मोर। रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर धारा मोर, आया था गुर भजन को, किया नरक में ठौर। और जहां ये बात कही, रज्जब ऐसा लगा कि जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। एकदम वो बैठ गए। बैठ करके उनके अंदर एक विचार विमर्श होने लगा। अंदर से एक ज्ञान की चिंगारी उद्घाटित होने लगी। वैराग्य प्रदीप्त हो गया। परिवार वाले उठा रहे हैं कि रज्जब जल्दी चलो, शादी की रस्में पूरी करो, और जो शुभ मुहूर्त है निकला जा रहा। रज्जब ने कहा कि अब मैं नहीं जा सकता, अब मुझे तो केवल सत्य की खोज करनी है बस। उन्होंने मोर उतारा, उनका छोटा भाई था, उसके सर पर रख दिया कि जाओ बेटा, तुम जाओ, अब मैं नहीं जा सकता। तो वही रज्जब साहब नाम से प्रसिद्ध हुए, जो 13 साल के थे और इतने बड़े महान संत हुए। बताओ वहां पर कौन सी पोथी पढ़ी गई? इसी तरीके से चाहे वो मीरा हो, चाहे सबरी हो,
और चाहे सहजो हो, जितने लोग जागे वहां पर कोई पोथी पत्रा नहीं पड़ी गई, वहां केवल शब्द की चोट लगी और जाग गए। इसी तरीके से एक बार सदगुरु कबीर साहब सुल्ताना सम्राट जो बलख बुखारे शहर का राजा था वहां पहुंचे। अपने शिष्यों को एक बाग में रोक करके और स्वयं सुल्ताना सम्राट के दरबार में पहुंचे, वहां प्रवेश करना चाहे, दरबारी लोगों ने रोक दिया कि महाराज कहां जा रहे। कबीर साहब ने कहा कि भाई हम इस धर्मशाला में थोड़ी देर आराम करेंगे और इसके बाद चले जाएंगे। दरबारी लोगों ने कहा महाराज आपको मैं क्या समझाऊं, आपको इतना पता नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है। अगर धर्मशाले में जाना है तो चौराहे की तरफ चले जाओ, वहां कई धर्मशालाएं। कबीर साहब ने पूछा ये क्या है। दरबारी लोगों ने बताया कि महाराज ये सुल्ताना सम्राट का राजभवन है, यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा एक बात बताओ, सुल्ताना सम्राट से पहले कौन रहता था? कि सुल्ताना सम्राट का पिता, कि उसके पहले उसका पिता, उसके पहले उसका पिता। कबीर साहब ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, सुल्ताना सम्राट के बाद कौन रहेगा? कि सुल्ताना सम्राट का बेटा, कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। कबीर साहब ने कहा अरे भोले मानुस, जहां एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला, ये तो पक्की धर्मशाला है। और जहां ये बात कही, सुल्ताना सम्राट ये सारी वार्तालाप सुन रहा था। सुल्ताना सम्राट को इस शब्द की चोट लगी और वो आया सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिरा और क्या कहता है कि गुरुदेव आपने मेरी ज्ञान की आंख खोल दी, भीतर की आंखें खोल दी। हम भीतर की आंखें कहां खोलना चाहते। तो उसने कहा आपने मेरी ज्ञान की आंख खोल दी, अब मुझे ये धर्मशाला नजर आने लगी। अभी तक तो लगता था ये हमारा राज्य है, हमारी गद्दी है, हमारा है, लेकिन अब हमें ये धर्मशाला नजर आने लगी। कबीर साहब को ले जाकर के अपने राज सिंहासन पर बिठाता है और अपने ही सामने लड़के को उत्तराधिकार दे करके राज तिलक करके और कबीर साहब के साथ फक्कड़ हो जाता है, चला जाता है। देखो यहाँ पर कोई पोथी नहीं पढ़ी गई, हम ये कहना चाहते हैं कोई पोथी नहीं पढ़ी गई, केवल शब्द की चोट ने सुल्ताना सम्राट को बदल दिया। कबीर साहब का शिष्य बन गया और फक्कड़ होकर के चल दिया। एक पद है छोटा सा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, शाही तज कर लिया फकीरी, शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा, तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक जातन पहने, खासा मलमल तीन टंक नौ तारे दा, जातन पहने खासा मलमल तीन टंक नौ तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा, अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा।
सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सतगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सतगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। कहें कबीर सुनो भई साधो, पकड़ हुआ अखाड़े दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सतगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। इस तरीके से शब्द की चोट से सुल्ताना सम्राट जाग जाता है। यथार्थ में हमारे जीवन में जब जागृति के क्षण आते हैं तो निश्चित है कोई भी हो, हर किसी के अंदर जीवन जीने की कला आ जाती है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हम अपने जीवन में जिंदगी जीने का कौन सा मकसद बनाए? अगर किसी से पूछो भैया तुम जिंदगी को क्यों जीते हो, तो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते हैं। आखिर रोटी कपड़ा और मकान के लिए जीते हो तो अगर रोटी के लिए जीते हो, कपड़ा के लिए जीते हो, मकान के लिए जीते हो, ये तो सब मिल ही रहे हैं। और इसी के साथ ये रोटी कपड़ा और मकान तुम्हारे जीवन को केवल एकांगी भोजन दे पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है। किसी से पूछो कि जीवन क्या है, तो ये शरीर जीवन नहीं है। जीवन यौगिक होता है, शरीर तन जीव मिलन की स्थिति, ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते। जब तक ये मिला हुआ है तब तक जीवन है। जब इस संयोग का वियोग जिस क्षण हो जाता है उसी क्षण जीवनांत हो जाता है। हम विचार करके देखें, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए पूरा जीवन हम लगा देते, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से भी एक कीमती चीज है जिसे जल कहते। रोटी कपड़ा और मकान किसी को न भी कुछ दिन मिले तो जीवन चल सकता, लेकिन पानी न मिले तो पानी, एक जेठ की तपती दोपहरी पानी न दिया जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जीवन में हम पानी का कितना मूल्य देते। पानी का जीवन के लिए बहुत मूल्य है और प्रकृति की तरफ से सहज सुलभ है। चलो पानी के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बात बताओ, पानी के बिना
भी हम कुछ जीवन चला सकते थोड़ा बहुत, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो, ऑक्सीजन ना मिले तो 1 मिनट में ही जीवन खत्म हो जाता। लेकिन पानी के लिए हम मेहनत करते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन जहाँ घर में है, सफर में है, बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन हमें प्राप्त है। लेकिन ऑक्सीजन प्रकृति की तरफ से सहज में ही प्राप्त है, हम उसका कोई मूल्य नहीं समझते। अगर सही तरीके से पूछा जाए, जितना भी ऑक्सीजन का प्रदूषण है वो सब मनुष्य ही तो करता, उसका मूल्य कहाँ समझते? जो जीवन के लिए बहुत मूल्यदायी चीज है, उसका हम मूल्य नहीं समझते। चलो ऑक्सीजन के लिए भी हम कुछ क्षण जीवन चला सकते हैं ऑक्सीजन के बिना, लेकिन चेतना के बिना, ड्राइविंग शक्ति के बिना, सत्य की सत्ता के बिना एक क्षण का भी 1000वां हिस्सा जीवन नहीं चल सकता। आखिर पूरा जीवन निकल जाता है, उस सत्य चेतन सत्ता का हम जीवन में क्या मूल्य मानते? उसके लिए कोई समय नहीं निकालते। खाने के लिए समय है, रोटी के लिए समय है, कपड़े के लिए समय है, सांसारिकता के लिए समय है, सबके लिए समय है। लेकिन विचार करके देखें, जिस सत्य सत्ता के बिना जीवन नहीं चल सकता, उस सत्य सत्ता के लिए हम जीवन में कितना समय लगाते। ये कहा है, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि शरीर में तमाम देवी देवता रहते। कोई कहता, लोगों की शास्त्रों की मान्यता है, कहीं गणेश का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। पूरे शरीर में इन देवी देवताओं का वास बताते। लेकिन जिस दिन ये चेतन सत्ता सत्य सत्ता निकल जाए, कोई भी देवी देवता चाहे कितना भी पूजा किया हो, छाती ठोक के नहीं खड़ा होता। इस ड्राइविंग सत्ता को निकल जाने दो, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। कोई नहीं किया और न कर सकता आल वर्ल्ड में। तो इस तरीके से हम जीवन के एक पहलू को तो जीना जानते हैं, जिसे भौतिक पहलू कहते हैं, आध्यात्म पहलू को जीना नहीं जानते। इसीलिए हमारी जीवन रूपी गाड़ी डिसबैलेंस रहती। यथार्थ में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। हम थोड़ा भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म जीवन को भी लेकर चलें, तब सच्ची सफलता मिलेगी। एक बात को गहराई से समझेंगे, हम लोग शास्त्रों के नाम पर, मजहब के नाम से, तमाम इन नामों से आपस में पार्टीशन पैदा करते रहते। क्या समझाया? धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। धर्म धर्म सब चिल्ला रहे थे आपस में। कल एक आश्रम पर एक डॉक्टर हैं, उनके साथ उनके गांव के व्यक्ति आए थे। वो शायद कबीरपंथी ही थे, किसी महंत के भक्त। उन्होंने एक प्रश्न आते ही कहा कि आप कहाँ से जुड़े हैं? बनारस से हैं कि दमाखेड़ा से हैं, कहाँ से हैं? हमने कि जुड़ने कुछ नहीं, ये तो विद्यालय है। जिस तरीके से किसी को भौतिक शिक्षा प्राप्त करनी है, तो कौन से विद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त की है? कई विद्यालय हैं जहाँ से पढ़कर के विद्या अर्जन करे, अच्छी बात है। इसी तरीके से आध्यात्म विद्यालय भी जगह बेजगह है। हमने आध्यात्मिक विद्यालय इलाहाबाद से आध्यात्म क्षेत्र का ज्ञान किया था, ये बताया। वो थोड़ी देर संतुष्ट रहा। उसने पूछा, महाराज जी आपका शरीर कौन है? हमने कहा हमारा शरीर 5 तत्वों का है, ये प्रकृति का है। कि नहीं, वो नहीं पूछा। अब उसकी भाषा समझ गए, वो जात पूछना चाहता था। तो हमने ये कहा कि देखो, हम लोग मनुष्य जात के हैं और संत डिपार्टमेंट है हमारा, हमारी केवल मनुष्य जात है। बड़ी खेद की बात यह है, कबीर साहब ने ये कहा,
मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एक और जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। मनुष्य होकर के आदमी जन्म तो ले लेता, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता, और मनुष्य होकर के फिर मर नहीं पाता। वो अगर उसके अंदर मनुष्यता न आ पाई तो वास्तव में किसी भी मजहब, किसी भी जात में वो कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। ये सारी जातियां, ये पार्टीशन है, ये सारे मजहब भी पार्टीशन है। सच्चा धर्म मानवता है। ह्यूमैनिटी इज दी ओनली रिलीजन। मानवता ही केवल धर्म है। जैसे पानी का धर्म शीतलता। कहीं का पानी हो, वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी देश का हो, पानी पीकर प्यास जाती है। और पानी का धर्म है शीतलता। अग्नि का धर्म है उष्णता। पृथ्वी का धर्म है कठोरता। अगर अग्नि का धर्म अग्नि में न हो, गर्मी न हो, तो उसे अग्नि कोई नहीं कहेगा, उसे राख कहेंगे। तो इस तरीके से मानव के अंदर जब तक मानवता नहीं है, जितने परसेंटेज में मानव के अंदर मानवता है, उतने ही परसेंटेज में वो धार्मिक है। चाहे वो कितना बढ़िया महंत हो, मंडलेश्वर हो, आचार्य हो, कोई मतलब नहीं रखता। ये कहा है, फूटी आंख विवेक की लखन संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। साधु कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा नहीं है ड्रेस को कहते, आप लोग भी साधु हैं। जो साधना करे वही साधु किसी भी ड्रेस में हो, और जो साधना न करे वो कोई भी ड्रेस पहन ले, कतई साधु नहीं। साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। साधु होना चाहिए पक्का होकर के खेले, और कच्ची सरसों पेर दोगे न खरी होगा न तेल होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जिसे कहा है, तन को साधु सब करे, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध हो। हम तन को साधु सब बना लेते हैं ऊपर से, लेकिन क्या हमने मन को साधु बनाया? ऊपर से हम कंठी माला डाल करके भक्त भी बन जाते हैं, क्या हमारा मन भक्त बन पाया? केवल मन को परिवर्तन करना है बस। जितने भी शास्त्र बने हैं, जितने भी मजहब बने हैं, वो केवल मन को सुंदर बनाने के लिए बने हैं। जब मन सुंदर होगा तभी हम मनुष्य हो पाएंगे। क्योंकि अगर एक दार्शनिक के अनुसार मनुष्य की परिभाषा करें तो श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते, विकासशील मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते। इतना श्रेष्ठ मन किसी के पास नहीं है जितना मनुष्य के पास है। मनुष्य के पास अगर श्रेष्ठ मन है तो निश्चित है मनुष्य से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्यों? करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तमाम गलतियां करते रहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती और न माने उसी को हैवान कहते हैं। करी गलती करता रहता और मानता नहीं, और ये कहता है कि हमने गलती नहीं की, और ये गलती है ही नहीं। तमाम लोग अपनी गलत आदतों में पड़े रहते, गलत कुटेवों में, दुर्व्यसनों में पड़े रहते, और बड़ी बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें कहते। आदतों को इधर तो ये कहते हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। लेकिन कहाँ आदत सुधारते, कहाँ मन को मारते। दूसरी बात, करे गलती और न माने उसी को हैवान कहते हैं, और करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं। निरंतर हम शाम को बिस्तर पर जाएं और देखें जिस परिवार से हमारा संबंध है उस परिवार में कोई छल कपट तो हमने नहीं किया, किसी तरीके की गलतियां तो नहीं कर रहे हम। अगर ये बातें सही तरीके से हम बिस्तर पर बैठ करके चिंतन करते हैं, ये बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ा ध्यान है। सुबह को जब उठें
तो बिस्तर पर बैठ करके अपने अपने गुरु ने जो भी मंत्र दिया है उस मंत्र का स्मरण करके, और सबसे बड़ा मंत्र ये है कि हम आगे गलती नहीं करेंगे। गलती न करने का संकल्प लेना ही सच्चा भजन है, सच्चा ध्यान है। करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती न करे उसी को भगवान कहते हैं। जब हमारे अंदर इतनी मजबूती आ जाती है कि हम अपनी चेतना के तल पर, अपने सत्य के तल पर, अपने धर्म के तल पर, क्योंकि धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। ये सब धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ भी धर्म नहीं है। एक ही धर्म है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सबका। क्या है? जितना हम निर्मल मन का आचरण करेंगे उतना ही हम धार्मिक होंगे। और जब बाहर से धार्मिक चोंगा हम पहन लें और अंदर से हमारा मन गंदा रहे तो कोई भी धर्म नहीं हुआ। इसीलिए दो लाइनें दोहराएंगे। ये मन मंदिर सुंदर है, ये मन मंदिर सुंदर है, गुरुवर इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। दोहराएं। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में अभी बाहर से किसी कपड़े पर कोई दाग धब्बा लग जाए, किसी गंदगी की छींट लग जाए, कितनी जल्दी साबुन से हम धोते हैं। और कभी विचार करके देखा हमारे मन पर कितने दाग धब्बे हैं, कितनी गंदगी है। कभी विचारा कि मन के भी दाग धब्बे हमें छुड़ाने हैं। ये मन मंदिर जिसका सुंदर है, तो उसी के अंदर जो सच्चा गुरु है, सच्चा प्रभु है, सच्चा जो सत्य है, वो इसी के अंदर रहता, कहीं बाहर नहीं है। तो इस बात को बहुत गहराई से समझना है। ये कहा है रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी सब महफिलों में है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। अंधेरा कहाँ है? बाहर जगमग जगमग है, जहां देखो वहां मकान महल सब जगमग जगमग हो रहे, कपड़े हमारे सब जगमग जगमग हो रहे। लेकिन इसी तरीके से हमारा अंतःकरण भी जगमग होता हो, हमारा भी अंतःकरण भी स्वच्छ होता हो। कबीर साहब ने कहा, अंदर सपा बाहर सपा, फिर का साहिब काहे खपा। अंदर भी सपा हो बाहर भी सपा हो, फिर साहिब क्यों नाराज होगा। साहिब है जो अंत सत्य चेतना है, आत्मा है, वही साहिब है, वही हमारा सच्चा गुरु है। बाहर वाले सदगुरु अंदर वाले गुरु को जागृत करने का सूत्र देते। तो इस तरीके से ये सत्संग हमारे अंदर के सत्य को जागृत करने के लिए होता। एक बात से समझेंगे, छोटी सी बात को बात कहकर के बात बंद करेंगे। हम एक मंत्र कह रहे थे, अपने जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जीवन क्यों प्राप्त हुआ है और इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है। अपने जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। क्या हमें अपने आप पर विश्वास है? हमें तो मकान पर विश्वास है, घोड़ा गाड़ी पर विश्वास है, सब पर विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। यथार्थ में जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। हम जीवन जीने का सही अंदाज नहीं जानते। और सही अंदाज क्या है? सही अंदाज है एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखें,
और एक इकाई लिख करके एक जीरो लगा दें, गिनती हो जाएगी 10। इसके बाद एक जीरो और बढ़ा दें, गिनती हो जाएगी 100। यानी एक जीरो बढ़ाते जाएं, 10 गुना गिनती बढ़ती जाएगी। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। यहाँ जहाँ तक गिनती पढ़ना हम जानते हैं, जीरो बढ़ाते जाएंगे, जीरो बढ़ाते जाएंगे, गिनती बढ़ती जाएगी 10 गुना। लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को हम बिगाड़ दें, डस्टर लेकर, कपड़ा लेकर के एक इकाई को बिगाड़ दें, अब हम उस ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ेंगे? कितने भी डिप्लोमा होल्डर हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। एक बात को कह पाएंगे, 0 0 0 0 0, बस कुछ नहीं रहा। इसी तरीके से आल वर्ल्ड के बोर्ड से, पूरे संसार के बोर्ड से इस सत्य चेतना को निकाल लिया जाए, फिर कहां पर विज्ञान होगा, कहां पर कंप्यूटर होगा, कहां पर रेल होगी, कहां पर हवाई जहाज होगा, कहां पर हेलीकॉप्टर होगा, कहां पर ये मकान महलें होंगे, कहां पर गाड़ी घोड़ा वाहन होंगे, ये कहां पर कुछ नहीं होगा। क्या होगा? केवल शमशान होगा, सुनसान होगा, 0 0 0 होगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात कबीर साहब ने क्या कहा? जहां ग्राहक ता हो नहीं, हो ता ग्राहक ना, प्रेम गलियत सांकरी तामे दोय न समा, भक्त गलियत सांकरी तामे दोय न समा, सत्य गलियत सांकरी तामे दोय न समा। जहां जिज्ञासु की भावना है, वहां अहंकार की भावना नहीं है। क्योंकि मंजिल हमें कब मिलती है? जैसे बेवर से और छिमरा मऊ 23 किलोमीटर है, और कोई बेवर से छिमरा मऊ जाना चाह रहा है, रोड पूछ लिया, चल दिया, तो धीरे धीरे उसकी यात्रा शुरू हो गई। 23 के बाद 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से क्रमशः किलोमीटर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। और 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही वो चल के जाएगा, आगे जो किलोमीटर पड़ेगा उस पर क्या लिखा होगा? 0। केवल एक 0 लिखा होगा। जहां पर 0 लिखा है वहीं पर हमारा लक्ष्य आ गया। इसी तरीके से हम अपने जीवन में ये समझ लें कि वास्तव में कि हमारा अहंकार 0 हो जाए, हमें लगे कि हम कुछ नहीं जानते। जिसने जो जान लिया कि हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि जानता कौन है? ये मन ही तो सारी चीजें जानता, और इसी के अंदर जानने का अहंकार है। जैसे किसी गधे पर पोथी लाद दी जाए तो गधा का ज्ञानी हो जाएगा, इसी तरीके से मन रूपी गधे पर तमाम पोथियां रटा दें तो ये मन ज्ञानी नहीं हुआ। और मन कब ज्ञानी होगा? ये 0 हो जाए। 0 होने से ये सत्य के तल पर होता, ये अक्रिया के साम्राज्य में होता है। जिसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने महामंत्र में कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। पूरे जीवन दौड़ लगाते रहे, पूरे दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन जिस दिन दौड़ थक जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, 0 हो जाए, उसी क्षण हमारे अंदर सत्य का साक्षात्कार होगा अपने आप। और तभी हम इस दुख निवृत्ति के साधन को, इस बुद्धत्व की प्राप्ति को और सत्यत्व की प्राप्ति को, निर्वाण की प्राप्ति को हम समझ पाएंगे। तो इस तरीके से सत्संग हमारे अहंकार को गलाता, निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदार, सारे दुखों को नष्ट करने वाला और इस भव सागर से पार करने वाला एक ही सूत्र है कि हमारा मन 0 हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये शांति की पराकाष्ठा है, ये धर्म की पराकाष्ठा है, ये कल्याण की पराकाष्ठा।
तो इसलिए हमने एक बात कही थी, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। निर्मल अंतःकरण तभी होगा जब हमारे अंदर अहंकार ना हो, केवल सेवा भाव हो। जब सेवा भाव होगी तो अहंकार नहीं होगा, और जब अहंकार भाव होगी तो सेवा भाव नहीं होगा। तो इस महामंत्र को हम याद रखें, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। अगर हम शांति सुख चैन की जिंदगी चाहते हैं तो निश्चित है जहाँ जिस परिवार में रहते हैं वहीं ऐसा सामंजस्य, ऐसा प्रेम बिठा करके रखें, हमें लगे कि हम बाद में खाएं, दूसरे को पहले खिलाएं। ये त्याग भावना, ये प्रेम भाव। जन धन होता है, धन धन नहीं होता। जिसने जन को धन माना वो वास्तव में ज्ञानी, और जिसने धन को धन माना वही अज्ञानी। साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त बराबर जामा ऐसा तानी। तो इसलिए सत्संग हमारे अहंकार को गलाता है, सत्संग हमारे अंदर से दुर्गुणों को निकाल करके मानवीय सद्गुणों को भरता है। भक्ति का भाव हमारे अंदर अपने आप प्रस्फुटित होता। जिस तरीके से एक प्रज्वलित दीपक होता उससे हजारों दिए जलाए जा सकते, उसी तरीके से बुद्ध ने भी कहा है अप दीप भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। कबीर साहब ने कहा कर बहिया बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन न दिया बह सोकस मरे प्यास। यथार्थ में हमारे अंदर सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कंट्रोल, these three alone leads the सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। तो आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। आज का मुख्य टॉपिक था वो ये था, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। और अंत में करे गलती और न जाने उसी को शैतान कहते हैं, करे गलती और न माने उसी को हैवान कहते हैं, और करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं, और कभी गलती न करे उसी को भगवान कहते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहब।